नमस्कार, आज सुबह देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कुन्नूर में कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। राजनाथ सिंह पहले लोकसभा में सुबह 11 बजे बयान देंगे, फिर राज्यसभा में आज शाम जनरल रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर उनके आवास पर कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा जाएगा। दिल्ली कैंट के शमशान गृह में उनका अंतिम संस्कार होगा। और ये हम आपको दिखा रहे हैं जनरल रावत के हेलीकॉप्टर का क्रैश होने से पहले का ये वीडियो, जिसमें आप देख रहे हैं ये क्रैश विमान जो क्रैश हुआ था वो आपको तस्वीरों में दिख रहा है। जो स्थानीय लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। अचानक से, क्योंकि कई चश्मदीद भी सामने आए जिन्होंने बताया कि अचानक से एक धमाके की आवाज वो सुनते हैं। उसके बाद जब दौड़कर पहुंचे तो देखा कि पेड़ से टकराने की वजह से ये विमान क्रैश हुआ। उसके बाद उसमें आग लगी। लेकिन अभी देखिए, इसकी जांच की बात की गई है कि आखिरकार इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की असली वजह क्या रही। என்னாச்சு? உடைஞ்சிச்சா? ஆமா. என்னாச்சு? உடைஞ்சிச்சா? ஆமா. என்னாச்சு? உடைஞ்சிச்சா? ஆமா. तो ये भी कहा जा रहा है, देखिए ये वीडियो जो सामने आया, कुछ चश्मदीद वहां पर जो हैं आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि आवाज आती है उसके बाद लोग उसकी तरफ देखना शुरू करते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं। और यही वीडियो अब सामने आया है उस विमान का जिसमें विपिन रावत थे, जो बाद में क्रैश हुआ और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आखिरी वीडियो। सीडीएस जनरल रावत जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे उसका ये वीडियो सामने आया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि मौसम हो सकता है खराब रहा हो, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, विजिबिलिटी कम हो गई हो। कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जांच के आदेश दिए गए। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होनी बाकी है कि आखिरकार हादसे की वजह क्या है। என்னாச்சு? உடைஞ்சிச்சா? ஆமா. என்னாச்சு? உடைஞ்சிச்சா? ஆமா. ये सीडीएस जनरल रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले का ये वीडियो सामने आया। जब आवाज सुनी लोगों ने तो लोग अपने मोबाइल से ये तस्वीरें कैद करने की कोशिश करने लगे, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। वहां कुछ लोग थे जो चश्मदीद, वो ये भी बता रहे हैं कि अचानक से आवाज आती है, एक धमाका होता है और उसके बाद जब वो दौड़ कर जाते हैं तो देखें एक प्लेन जो है, एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। पेड़ के टुकड़े भी वहां पर नजर आ रहे हैं। आग के धधकते गोले नजर आ रहे थे लोगों को, जो जिन्होंने चश्मदीद के तौर पर वहां पर देखा कि स्थिति क्या थी। कुन्नूर में जिस जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसको सेना ने घेर रखा है। यहां हादसे की वजहों की जांच हो रही है। हम अभी नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ का लोकेशन का नाम है काटेरी, और जहाँ से 100 मीटर वहाँ पे जो देख रहे हैं वो है हेलीकॉप्टर क्रैश का ग्राउंड जीरो साइट। वहाँ पे अभी भी डेब्रीज पूरा सब कुछ है। वहाँ पे एयरफोर्स पर्सनल है, आर्मी पर्सनल भी है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 आर्मी पर्सनल यहाँ इस तरह से यहाँ किसी को ना, लेकिन कंप्लीटली मना कर रहे हैं वहाँ चलने तक। तमिलनाडु पुलिस भी वहाँ पे है। तमिलनाडु पुलिस का डीजीपी थी थोड़ी देर के पहले वहाँ पे आया था, वो भी चेक कर रहा है कि क्या हुआ है। जो वहाँ देख रहे हैं वो पेड़ और वो घर, उसकी फांसी
ये हेलीकॉप्टर ने क्रैश किया था और यहाँ के लोकल जो पीपल है उन्होंने हेल्प करे थे और इस रास्ते से ही लेकिन किसी लोग को वो रेस्क्यू करने के लिए भी हेल्प कर रहे थे वहां पे। और जैसे आप देख सकते हैं वहां पे अभी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुआ है। हमारे सोर्सेस बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा टेक्निकल इक्विपमेंट्स जो था उनको अभी रिकवर करने का भी वहां पे सर्च और सब कुछ हो रहा है। और टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम एयरफोर्स and Indian Army are present in that area and as we speak Wellington पे भी चीफ मिनिस्टर ने पहुंच गया है। वहां पे गॉड ऑफ ऑनर एनी टाइम शुरू हो सकता है, ऐसा ये मामला यहाँ पे है। ये है खाटेरी और वीडियो जर्नलिस्ट दिव्यन के साथ प्रमोद माधव, आज तक। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जनरल के गांव से, ये खास रिपोर्ट जरा देखिए। बिपिन रावत ने एक सपना देखा था जो अब अधूरा रह गया। इन बंद घरों को अगर आप देखें, बिपिन रावत का ये सपना था कि वो इन बंद घरों को खोलें और लोगों को वापस लेकर आएं जो लोग इन गांवों से दूर चले गए हैं। उनका साफ तौर पर यह मानना था कि उत्तराखंड के लोगों को वापस इस खूबसूरत भूमि पर आने की जरूरत है ताकि वो एक अच्छी हवा के साथ अपना जीवन बिता सकें। लेकिन अब वो सपना ही रह गया, क्योंकि यहाँ अब उनके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इस सपने को पूरा करने के बारे में सोचे भी। रिवर्स पलायन को लेकर जितना बिपिन रावत ने सोचा था उतना शायद ही किसी और ने सोचा हो, क्योंकि जिस तरीके से इन बंद घरों को अगर आप देखें तो इन बंद घरों को देखकर साफ नजर आता है कि शायद अब इन तालों को खोलने वाला अब और कोई नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से बिपिन रावत ने सोचा था कि सैण गांव को इतना खूबसूरत बनाना है, इतना आबाद करना है, इतने लोगों को यहाँ पर बसाना है, वो शायद अब पूरा नहीं हो पाएगा। सरकार ने हालांकि कुछ कदम जरूर उठाए थे, लेकिन वो कदम नाकाफी थे। ऐसे में अब ऐसा वक्त आ गया है कि इन घरों के ताले हमेशा के लिए अब बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आने के लिए ना तो सड़क है और ना ही कोई और सुविधाएं। जो ला सकता था सुविधाएं वो अब इस दुनिया में नहीं है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, सैण गांव, आज तक। अब इस हादसे के बाद, क्षति के बाद उनका परिवार क्या कह रहा है, सुनिए। जनरल बिपिन रावत के चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कल एक दुर्घटना हुई जिसमें सीडीएस की मृत्यु हुई, साथ में उनकी पत्नी थी। कब आए थे इससे पहले वो? और 18 अप्रैल को आए थे यहाँ, 2018 वो आए थे। किस लिए यहाँ आए थे? वैसे आए थे घूमने, मतलब गांव में थोड़ा पूजा वूजा की थी हमने, सबके साथ मेल जोल और अच्छी तरह से रहने वाले थे। अच्छी तरह से मतलब सबको साथ लेकर चलने वाले थे। देश के माना जाए तो देश के सर्वोच्च सेना के पद पर वो थे। हाँ, बहुत गौरव की बात थी। मैं क्या करें, तो आकस्मिक ही उनका ये दुखद समाचार हमको मिला, जिससे सभी दुखी हैं हम लोग। पूरा क्षेत्र में सब लोग दुखी हैं, पूरा परिवार दुखी है हमारा। आपने बच्चों से बात की उनकी, क्योंकि 2 बेटियां हैं, उनकी कोई बातचीत? न, अभी बात नहीं हो पाई उनसे। और भाई और जब हुई थी ना जो वहाँ हैं उनके साथ में, एक हमारे भाई हैं वो हैं वहाँ पहुँच गए हैं बम्बई से, बात हुई है। बेटियों से क्या बात हो गई, तो वहीं जाके बात हुई। तो आप वहाँ के दिल्ली के लिए निकल रहे हैं? हाँ, मैं निकलने वाला हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नेहा बाथम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। वो सैंड गांव जो विपिन रावत, सीडीएस विपिन रावत का जो गांव है, वहां पर ही मौजूद है। नेहा, एक अब ऐसी क्षति हुई है जिसको पूरा कर पाना नामुमकिन सा है, और ऐसे में ये पूरा देश महसूस कर रहा है, लेकिन उनका परिवार क्या महसूस कर रहा है? परिवार के रिश्तेदार के लोग क्या कह रहे हैं? अर्पिता, देखिए यहाँ पर उनके चाचा चाची और
चाचा का परिवार रहता है। मेरे ठीक पीछे आप उनका घर देख सकते हैं। ये सेण गांव है, दरअसल कोटद्वार से थोड़ी दूरी पर ये गांव स्थित है। पगडंडी एक कच्चे रास्ते की यहां तक आती है, मुख्य सड़क रास्ता यहां से नहीं जुड़ता है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस गांव को लेकर भी कई सारे वादे और इरादे थे जनरल बिपिन रावत के, जो अधूरे रह गए। उन्होंने कहा था कि 2022 में मैं फिर से आऊंगा और अपनी पूरी रिटायरमेंट प्लान्स उनके दरअसल इस गांव के इर्द गिर्द थे। उनका कहना था कि जब एक बार मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा तब इसी गांव में रहूंगा, इसी गांव के विकास के लिए काम करूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के लोग जो पलायन करते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा देता है। मैं चाहता हूं कि लोग यहीं रहें, यहीं पर उन्हें रोजगार मिले, यहीं पर उनके लिए सारी सुविधाएं हों। और दरअसल ये पूरा का पूरा पौड़ी इलाका अगर आप देखें तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। बहुत दूर दराज इलाकों में यहाँ पर कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर पानी की दिक्कतें हैं। तो ये सब जनरल बिपिन रावत दूर करना चाहते हैं। जब हमने परिवार वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा परिवार है। थोड़ा बचपन का वक्त उनका यहाँ पर गुजरा, पढ़ाई उन्होंने देहरादून से की। अब उनकी 2 बेटियां मुंबई में रहती हैं। लेकिन अब हाल फिलहाल जितने भी आपने दौरे देखे होंगे उनकी पत्नी उनके साथ होती थी, क्योंकि बहुत एक लंबा वक्त था जब वो सेवा में थे तो अपनी पत्नी और परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पाए। उनके पिता भी सेना से ही जुड़े रहे, लक्ष्मण रावत जी, और लक्ष्मण रावत जी का ही ये सेवा भाव बिपिन रावत आगे लेकर गए, क्योंकि दरअसल सेना में होने का भाव पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक में आता रहता है। किसी तरीके से वो चाहते हैं कि वो सेना के लिए सर्व करें, सेना के लिए ही आगे जाएं और सेना के लिए हर वो काम करें जो उनके इस देश भाव, इस देशभक्ति के भाव को दर्शाता हो। उनको एक तरीके से ये कहा जाए कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद भी दिया गया वो संविधान में बदलाव करके दिया गया, यानी कि एक ऐसा टैलेंट उनमें पहचाना गया, एक ऐसी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, खास तौर पर निर्णय लेने की, जो बहुत जरूरी होती है किसी भी आर्मी चीफ के लिए, किसी भी सेना अध्यक्ष के लिए। ये डिसीजन मेकिंग पावर और दूरदर्शी होना, ताकि आप अपने सेना में जो तकनीकी एडवांसमेंट्स हैं उनको शामिल कर सके, ऐसे हथियार और ऐसी चीजों से अपनी सेना को लैस कर सके जो उनको देश में नहीं पूरे विश्व में एडवांस बना सके, उनको एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म दे सके ताकि उन्हें हरा पाना मुश्किल ना हो सके। और ऐसे में उनका वो बयान याद आता है जब उन्होंने पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 2 बताया था, यानी कि दूरदर्शी होने के लिहाज से बिपिन रावत ने चीन को दुश्मन नंबर 1 माना था। उनका कहना था कि चीन से निपटना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि चीन ही वो देश है जिसकी सबसे ज्यादा टेढ़ी नजर हिंदुस्तान पर होती है। हिंदुस्तान की शांति को भंग करने में चीन लगातार लगा रहता है। लेकिन एक बार फिर से दरअसल आपको वो जगह दिखा देते हैं जहां पर उनका पैतृक गांव, जहां सेण गांव, जहां पर हम मौजूद हैं। इस गांव में कई सारी स्मृतियां, कई सारी यादें, और पूरा का पूरा गांव इस वक्त शोकाकुल है। दरअसल बहुत चंद लोग हैं सेण गांव में जो अब बचे हुए हैं, खासतौर पर प्रमुख तौर पर उनका चाचा का ही परिवार यहाँ पर बचा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में शोक की लहर है। 3 दिन का यहाँ पर शोक डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि काश जनरल बिपिन रावत यहाँ पर वापस आते, काश इस गांव के लिए कुछ कर पाते, और काश उनकी वो सारे सपने और वो सारे वादे इस गांव के लिए पूरे हो पाते। जी अर्पिता। बिल्कुल नेहा, रहिए जरा आप साथ। और देखिए अब चश्मदीद भी सामने आ रहे हैं। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, क्रैश लैंडिंग से पहले की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वही हेलीकॉप्टर जिसमें जनरल बिपिन रावत मौजूद थे, सीडीएस, और इसके बाद बताया जा रहा है कुछ ही दूर पर जाकर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उससे पहले का ये वीडियो सामने आया है। प्रमोद माधव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और प्रमोद, क्योंकि ये वीडियो जो है ये दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां धुंध भी थी, क्या वेदर था, ये दिखा रहा है। आप जरा बताइए, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इससे कितनी दूर पर ये विमान क्रैश हुआ था? अभी यहाँ पे तो यहाँ देख रहे हैं ना, सिर्फ ऐसा ही मॉनसून लाइक
क्लाइमेट अभी भी ये है। यहाँ से 100 मीटर नीचे वहाँ का क्रैश साइट है। अभी कल जैसा कि वो वेदर था अभी भी ऐसा ही था, पूरा कंप्लीटली कवर्ड इन मिस्ट। यही तो पहला सब प्रॉब्लम था। जो विजुअल्स आपने देखा पहले वो हेलीकॉप्टर मी-17 का एक टूरिस्ट वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक में थे वहाँ पे ले रहे थे, और यहाँ का लोकल्स को ये सब कुछ सॉर्टी के बारे में पता है, क्योंकि लगभग एवरी टाइम देयर विल बी अ कपल ऑफ हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग ऑन दिस साइड। और जहाँ पे ये लोकल रेजिडेंट्स बोल रहे हैं कि ऐसे इस क्रैश साइट से जो आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इतना ज्यादा मिस्ट है, इस लोकेशन से इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड से वो चलेंगे नॉर्मल टाइम पे। पर अगर ऐसा कुछ मिस्ट होगा तो इट विल बी वेरी मच टू एक्चुअली सी। वही तो प्रॉब्लम बोल रहे हैं। अभी यहाँ से 100 मीटर नीचे वहाँ पे क्रैश साइट है, वहाँ वो हेलीकॉप्टर का पार्ट्स भी है, आर्मी पर्सनल, एयरफोर्स पर्सनल, पूरा सब कुछ वहाँ पे है। और आपको अभी भी इंफॉर्मेशन मिला है कि वो ब्लैक बॉक्स भी उनको मिल गया। प्रमोद, जैसा मैंने आपसे पहले भी ये सवाल रखा कि देखिए जो ये हम लास्ट ये तस्वीर देख रहे हैं, पहली तस्वीर जब ये क्रैश होने वाला था उससे पहले की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो खराब था। धुंध जो हम अभी भी आप जहां मौजूद हैं वहां पीछे देख रहे हैं कि कुछ भी बहुत दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो अभी फिलहाल यही मौसम कल भी बना हुआ था। वहां पर रहने वाले चश्मदीद क्या बता रहे हैं कि कुछ ऐसा ही वेदर था। विजिबिलिटी कितने मीटर की रही होगी? जी हाँ, वो बोल रहे हैं कि इवन 3 फीट का विजिबिलिटी कुछ भी नहीं था कल। तो यहाँ पे भी ऐसा अराउंड 11:30 क्रैश हुआ था, कल भी ऐसा ही मौसम था। वो बोल रहे हैं कि बट वो भी 17 हेलीकॉप्टर जो दैट इज लाइक एन ऑल टाइम हेलीकॉप्टर, ऑल वेदर हेलीकॉप्टर। सो लाइक एयरफोर्स पर्सनल तो बहुत ज्यादा ट्रेन्ड है वहां से सुलर के आने के बाद। यहाँ पे जिस लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे 2 बड़ा भेड़ था, एक भेड़ अभी पूरा कंप्लीटली गिर गया। दैट इज वेयर द हेलीकॉप्टर एक्चुअली क्रैश। और ये लाइक रेजिडेंट्स यहाँ लोकल रीजन से वेरी क्लियरली बोल रहे हैं कि every time like helicopter flies by this side, इधर लेफ्ट या राइट साइड लेंगे, पर दिस टाइम उनको पता नहीं क्या हुआ। और अभी जैसे देख रहे हैं हमारा भी वो पूरा का पूरा विजिबिलिटी का चल गया बिकॉज ऑफ द मिस्ट। एंड इस समय पे लाइक दिसंबर जैसा तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मिस्ट होगा, एक बड़ा लाइक क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है। पर लाइक रेजिडेंट्स बोल रहे हैं कि लाइक एयरफोर्स पर्सनल तो ऑलवेज भी केयरफुल हो गए और उनको पता था, बट दिस टाइम उनको क्या हुआ वो पता नहीं है। और जो विजुअल्स उन्होंने लिया था वो भी दिख रहे हैं कि वो बहुत लो फ्लाई कर रहे थे। नॉर्मली ये हिल स्टेशन जब यहाँ पे है ना, ये लाइक ट्वाइस हाइट पे वो मी-17 हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा, बट उनको पता नहीं क्यों ऐसा लाइक वो लो फ्लाई कर रहा था उस वक्त। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, दिस इज अ रफ टेरेन। द हेलीकॉप्टर हैज टू कम स्ट्रेट एंड दे हैव टू टेक अ फोक बेंड either left or right. It's like इस वक्त like the last minute also very clearly दिख रहा है that the helicopter was very sturdy and but like we cannot speculate exactly what happened after that. बिल्कुल, और देखिए इसीलिए जांच के आदेश भी दिए गए हैं और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार वो विमान जो वीआईपी को दिया जाता है इतना सुरक्षित, उसके जो पायलट होते हैं वो भी ट्रेंड होते हैं, आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ इस पर भी देखिए नजर बनाई गई है। यहाँ पर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन प्रमोद, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, उस वक्त आसपास कैसा इलाका है जहां पर ये क्रैश हुआ विमान? आसपास लोग भी थे जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा, उनसे अगर आपकी बात हुई तो क्या कह रहे हैं वो? जी हाँ, हमने उनसे एक यहाँ के लोकल रेजिडेंट से हम जरूर बात की आते हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ है कि सिर्फ हम ही हैं यहाँ पे। आर्मी पर्सन जो वहाँ पे बैठे हैं किसी को नहीं अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि टॉप ऑफिशियल्स वहाँ पे है और पूरा वहाँ पे जगह पे अभी सर्च भी हो रहा है। ये प्रॉब्लम ये है कि सर्च ऐसा इजीली नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मिस्ट। और ये प्रॉब्लम ये है कि जस्ट 100 मीटर के नीचे वहाँ से बहुत ज्यादा लेकिन रफ क्लिफ भी है, ये टेरेन तो बहुत ही रफ है। पर ये रेजिडेंट्स यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि 2-3 घर है आसपास, उन्होंने तो पहले दे वेंट ओवर देयर टू हेल्प। उन्होंने बोला कि पहले उनको एक बड़ा नॉइस, दे हर्ड दैट नॉइस। वहां पे जब वो गए थे वो से देख रहे थे पूरा आग था लाइक एवरीवेयर। नौकरियों में आपको प्रमोद ये देखिए ब्लैक बॉक्स भी बरामद किया गया है और अब क्या रहा लास्ट मोमेंट पे वो समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो चश्मदीद वहां पर थे वो कह रहे हैं कि बहुत फ्लाइट, ये जो प्लेन था, ये हेलीकॉप्टर, ये बहुत नीचे फ्लाई कर रहा था। अब ये ब्लैक बॉक्स अब यहाँ ले लिया गया है, अब आगे जांच इसी दिशा में आगे बढ़ेगी कि आखिरकार वजह क्या रही इस विमान के हादसे की, क्योंकि मौसम अचानक से, जैसा हम अभी भी तस्वीरों में देख रहे हैं, जो पहली तस्वीर जब क्रैश होने से पहले की जो तस्वीर आई उसमें भी हमने देखा कि वहां पर भी वेदर जो है वो बहुत खराब था। तो वजह क्या हो सकती है? ब्लैक बॉक्स हाथ में लगा है प्रमोद, अब उन्हीं वजहों को खंगालने की कोशिश होगी प्रमोद।
हाँ, अभी जो ब्लैक बॉक्स मिला है तो वो एक स्टर्डी मैकेनिकल सिस्टम है जहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड ये और पायलट का वॉइस रिकॉर्ड, कैबिन का वॉइस रिकॉर्ड कर इसमें लाइक इट विल बी रिकॉर्डेड, एल्टीट्यूड का रिकॉर्ड हो सकता है, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन द ब्लैक बॉक्स एंड इट्स कंप्लीटली स्टर्डी, इट इज नॉट इजीली डिस्ट्रक्टेबल, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉक्स व्हिच सपोजली इज ऑरेंज इन कलर एंड व्हाट हैज हैपेंड इज दैट लाइक कल से पूरा दिन यहाँ पे लाइक सर्च हुआ था और रात में यहाँ पे थोड़ा भी विजिबिलिटी नहीं था और सुबह अगेन जब हम यहाँ पे पहुंचे थे उस वक्त आर्मी पर्सनल, एयरफोर्स पर्सनल यहाँ पे थे, वो भी कंप्लीटली सर्च कर रहे थे, लाइक नो वी आर सॉरी वी कुडंट शो एनीथिंग बिकॉज ऑफ द मिस्ट हियर, पर उस वहां जगह पे अभी भी सर्च हो रहा है क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल गया बट लाइक एनी अदर आइटम दैट दे कुडंट फाइंड वो भी वो सर्च कर रहे हैं। इस ब्लैक बॉक्स से एल्टीट्यूड का रिकॉर्डिंग पूरा लाइक मैकेनिकल रिकॉर्डिंग सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट एग्जैक्टली क्या हुआ Mi-17V5 के साथ। बिल्कुल, तो देखिए ब्लैक बॉक्स सभी प्लेन में रहता है, चाहे पैसेंजर प्लेन हो, कार्गो या फ्लाइट हो, और ये वायुयान में उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की जो गतिविधियां हैं उनको रिकॉर्ड करने वाला एक तरीके से उपकरण होता है और इसे या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। और आमतौर पर ये बॉक्स जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है और अब ये जब ब्लैक बॉक्स हाथ में आया है तो अब जानकारी इससे जुटाई जाएगी कि आखिरकार क्या गतिविधियां इसमें रिकॉर्ड की गई आखिरी वक्त में। लेकिन जो वीडियो आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए मौसम थोड़ा खराब था, जो चश्मदीद हैं वो ये कह रहे हैं कि प्लेन हेलीकॉप्टर जो था वो थोड़ा नीचे से उड़ रहा था, ये सारी बातें कही जा रही हैं प्रमोद। और इस समय भी आप जरा, क्योंकि तस्वीरें तो हम नहीं देख पाएंगे, विजिबिलिटी अभी भी वहां पर कम दिख रही है, लेकिन क्या वहां पर अभी भी टीम मौजूद है, किस तरीके से वो जांच में जुटी हुई है? अभी भी टीम मौजूद है यहाँ पे, तमिलनाडु पुलिस भी है, एयरफोर्स पर्सनल है, आर्मी पर्सनल भी है और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ है क्योंकि लाइक इस यहाँ से नीचे हम नहीं चल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो हुआ था वो इम्पोर्टेंट इशू है एयरफोर्स और आर्मी को, तो इसीलिए पूरा का पूरा कॉर्डन हुआ है। इवन हमको इस लोकेशन पे सिर्फ हम ही हैं और ऐसे जैसे आपने बोला था जब ब्लैक बॉक्स हैज बीन रिकवर्ड इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर द एनालिस्ट टू एक्चुअली रिकॉर्ड इट बिकॉज वो विजुअल्स में हमने देखा है कि एक हेलीकॉप्टर तो बहुत नीचे चल रहा था बट वी डोंट नो क्यों ऐसा चल रहा था, ओनली द पायलट विल नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट एंड देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर द वेल ट्रेन्ड एयरफोर्स पर्सनल, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा रीजन होगा, तो इसीलिए हम भी वेट कर रहे हैं कि एयरफोर्स ये ब्लैक बॉक्स को एनालाइज करे और पता करें कि क्या एग्जैक्टली हुआ था उस वक्त। तो फिलहाल ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद कर लिया गया है और आखिरी वक्त पर अगर कोई रिकॉर्डिंग हुई होगी तो वो सारा इसमें होगा और उसको ही अब जांच में आगे बढ़ाया जाएगा कि आखिरकार वजह क्या रही। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और वहां टीम भी मौजूद है उस जगह पर जहां पर विमान क्रैश हुआ और उसी के साथ साथ ब्लैक बॉक्स जो है वो भी जो है अब अपने कब्जे में कर लिया गया है। प्रमोद हमारे साथ हमारे सहयोगी उसी जगह पर बने हुए हैं जहां पर देखिए ये विमान क्रैश हुआ था। प्रमोद, कुछ और ताज़ा जानकारी जो आप जुटा पा रहे हो, क्या कह रहे हैं वहां पर जो चश्मदीद हैं वो किस तरीके से, वहां कितने लोग थे जो बहुत गंभीर अवस्था में थे, अस्पताल ले जाना पड़ा, क्या स्थिति उस समय की थी, क्या बता रहे हैं लोग? पर ये एक मामला यहाँ कि मैंने पहले से बोला ये तो बहुत बड़ा रफ टेरेन है, तो लाइक यहाँ से आने का और जाने का सिर्फ ही एक ही ठीक रास्ता उस तरह है, पर वो तो बट वेरी शॉर्ट वन है। यहाँ पे एक कॉन्क्रीट रास्ता है बट यहाँ पे ज्यादा बड़ा गाड़ी भी नहीं आ सकता। तो क्या हुआ यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स वो तो पहला रिस्पॉन्डर्स था, दे डिड अ कमेंडेबल जॉब, दे रेस्क्यूड द पीपल। 3 लोगों को उन्होंने यहाँ से उस बर्निंग डेब्री से दे ब्रॉट देम आउटसाइड, बेडशीट और सब कुछ यूज कर उनको यहाँ से लेकर बाहर आया और ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर अस्पताल को लेकर चल गए। और क्या हो रहा है कि उस वक्त के बाद ही उनको पता चला कि ऐसा उस क्रैश साइट के नीचे और लोग फंस गए थे एंड दे हैड टू ब्रिंग इन द फायर एंड अदर रेस्क्यू पर्सनल जो उस वक्त आए थे और वो भी रेस्क्यू करने। ये लोकल रेजिडेंट्स 11:30 जस्ट विद इन 5 मिनट्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो प्रमोद आप बने रहिए हमारे साथ, प्रमोद भी हमारे साथ हैं, नेहा बाथम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो उस गांव में है जहां पर उनका परिवार रहता है, जहां चाचा और उनके परिवार के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे।